हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने अभी तक फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में उसके एक्सपेरिमेंट देखे जो एनसीईआरटी के थे, वही थोड़े मोटे इधर के, ठीक है, वो देखे। फिर उसके बाद में अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखा था जिसका नाम था वॉन नील। अगर वॉन नील का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, चैनल पर वीडियो डला है, जाके आप देख लेना। चलो ठीक है, याद है ना वॉन नील का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है, वाटर से, ना कि CO2 से। ठीक है, तो वो उन्होंने बता दिया था। चलो अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ पे होता है। अरे सर ऐसी चीजें पूछ लेते हो। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है। बहुत बढ़िया, प्लांट में होता है। कहाँ होता है? हरे पेड़ पौधों में होता है। ठीक है, अच्छा पेड़ पौधों में भी कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। चलो पत्तियों में होता है। पत्तियों में भी कहाँ होता है? सेल में होता है। सेल में भी कहाँ होता है? तो सेल में भी कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है अपना? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्या होता है? हरित लवक। तो सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका नाम है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट अगर याद हो तो कुछ ऐसा होगा, बगल में फोटो में दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में अगर याद हो तो दो मेम्ब्रेन होती है। कितनी मेम्ब्रेन होती है? दो। एक तो ये होती है अपनी आउटर मेम्ब्रेन। क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, डायग्राम में दिख रहा हुआ आउटर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अंदर वाली क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसका अंदर का जो एरिया होता है, इस एरिया को बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अभी एरिया, ये जो स्ट्रोमा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। क्या होता है इस थाइलेकोइड, इस ये जो है अपना क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे से पाउच होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पाउच, छोटे छोटे क्या होते हैं? पाउच होते हैं। तो ये पाउच इस टाइप के पाउच हैं। क्या है? पाउच। अब ये पाउच को क्या बोलते हैं? इस पाउच को बोलते हैं अपन थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं? इस पाउच को बोलते हैं इन पाउच को बोलते हैं थाइलेकॉइड। सबको याद आ गया होगा। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन पाउच को बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, अब होता क्या, देखो ये पूरा थाइलेकॉइड है, पाउच। अब इस थाइलेकॉइड में ये तो थाइलेकॉइड की क्या होगा? एक मेम्ब्रेन हो गई। क्या होगा? ये तो होगा इसकी मेम्ब्रेन। तो ये हो गई थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हो गई। तो ये तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है। और ये जो है, ये खाली खाली जो एरिया दिख रहा है, स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ल्यूमेन, यानी कि इसको बोलते हैं अवकाशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ल्यूमेन अवकाशिका और थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट? अब सुनो, देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन पाउच को बोलते हैं थाइलेकॉइड। चलो क्लियर है। अब थाइलेकॉइड की ये हो गई मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में होते हैं कलर। क्या होते हैं? कलर। क्या होता है? कलर। इसमें ही तो होता है भैया क्लोरोफिल। इसमें ही तो होता है क्लोरोफिल, जो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो इसमें ही होता है कलर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा? अगर याद हो तो पेड़ पौधे में हरी हरी पत्तियां हैं, पत्तियों में क्या है? ये अपना क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? ये होते हैं थाइलेकॉइड। और इन थाइलेकॉइड में ये मेम्ब्रेन में क्या होता है? कलर। तो ये क्या करेगा? ऊपर से सनलाइट ले लेगा और सनलाइट लेके क्या बनाएगा? पहले बनाएगा एनर्जी। क्या बनाएगा? एनर्जी। फिर उस एनर्जी से बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, तो वो एनर्जी बनाने का काम या सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? क्लोरोफिल का। और ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, क्योंकि कलर यही होते हैं। अब सर स्पेस का काम क्या है? तो क्या होता है, अभी फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप आएंगे, लाइट और डार्क। तो लाइट रिएक्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगा? ETH चलेगा, ETS और नॉन साइक्लिक ETS और साइक्लिक ETH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रोटॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? प्रोटॉन। वो प्रोटॉन कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं अपने, या कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं इस स्पेस में। इसको बोलते हैं ल्यूमेन, यानी कि अवकाशिका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं कि साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS में जो बनने वाले प्रोटोन होता है या जो प्रोटोन होता है वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो वो स्पेस में, यानी कि ल्यूमेन में होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। ठीक है, तो ये होगा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हो गई, ये अपना क्या होगा? स्पेस हो गया। ठीक है, अब एक और खास बात इसमें यह है कि ये जो थाइलेकॉइड हो ना, ये ऐसे ही पड़े नहीं है। क्या होता है, जैसे तुमने देखा होगा बचपन में अपने पास सिक्के हो गए। क्या होगा? सिक्के। रिश्तेदार होते थे ना, सिक्के दे जाते थे, 1 का 2 का सिक्के दे गए। तो अपन क्या करते थे? वो सिक्कों को एक के ऊपर एक ऐसे रख देते थे। सिक्कों को एक के ऊपर एक रख देते थे, क्या बन जाती थी? सिक्कों की बिल्डिंग बन जाती थी। क्या बन जाती है? बिल्डिंग। तो बेसिक क्या होता है, ये थाइलेकॉइड जो एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं। ठीक है, तो इनकी भी क्या होती है? ऐसी बिल्डिंग बन जाती है। ये देखो, ये इस टाइप की। तो ये क्या बन गई? थाइलेकॉइड की बिल्डिंग। जैसे बगल में फोटो दिख रही है, तो फोटो में दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, ऐसे तो एक बिल्डिंग नहीं होती, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग होती है, ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग होती है, हरी हरी दिख रही होंगी। ठीक है, क्योंकि इनमें कलर होता है। ठीक है, तो ये होती है बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग होती है। अब होता क्या है, ये जो बिल्डिंग है, तो ये काई की बिल्डिंग है? थाइलेकॉइड की ये बिल्डिंग है। देखो, उनने भी बिल्डिंग बना ली, लेकिन तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। थाइलेकॉइड की ये क्या है? बिल्डिंग है। थाइलेकॉइड की क्या है? ये बिल्डिंग। थाइलेकॉइड की ये बिल्डिंग है। ठीक है, तुम भी नीट की तैयारी करो, बढ़िया, बहुत अच्छा डॉक्टर बना, फिर अपनी भी बिल्डिंगें बनाना, है ना, किराए से देना सारी की सारी। थाइलेकॉइड की क्या होती है? बिल्डिंग होती है। इन थाइलेकॉइड की बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। या इनको बोलते हैं बिल्डिंग आएगी थाइलेकॉइड की, तो इसको बोलते हैं ग्रेना थाइलेकॉइड। इसको बोलते हैं ग्रेना
थाइलाकॉइड्स, इसको बोलते हैं ग्रेना थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ये ग्रेना थाइलाकॉइड होगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये बिल्डिंग भी आपस में ऐसे जुड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पे पट्टी पट्टी क्या होती है, चपटी चपटी सी प्लेट टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये आपस में ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो ये थाइलाकॉइड की बिल्डिंग है, ठीक है। तो थाइलाकॉइड की जो बिल्डिंग होती है उनको बोलते हैं अपन क्या, ग्रेना, या ऐसे बोलते हैं ग्रेना थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ये भी आपस में जुड़ी हुई है, ये कैसी होती है, ये ऐसी चपटी चपटी स्ट्रक्चर है, ऐसी चपटी चपटी से क्या स्ट्रक्चर है। तो इस चपटी चपटी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, पहली बात तो देखो कहाँ है, ये खाली खाली एरिया में स्ट्रोमा में है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमला। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा लैमला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको बोलते हैं हिंदी में पीठिका पटलिका, क्या बोलते हैं, पीठिका पटलिका, या इसको बोलते हैं फ्लैट चैनल, क्या बोलते हैं इसको, फ्लैट चैनल, चैनल यानी कि चपटी चपटी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इसमें भी कलर होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, कलर। अभी अपन देखेंगे कलर के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी देखो हेडिंग डाली हुई है, कलर पढ़ने वाले हैं अभी अपन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी कलर होता है, ठीक है, याद रखना। तो मेन तो देखो थाइलाकॉइड की क्लोरोप्लास्ट की फोटो बनी हुई है, बगल में दिख रहा होगा क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, आया, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो सारा का सारा एरिया होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, फोटो में दिख रहा है, चलो ठीक है। अब एक और चीज़ क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन पाउच को बोलते हैं क्या, थाइलाकॉइड, ठीक है। इसमें मेम्ब्रेन होती है, इन मेम्ब्रेन को बोलते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, कलर होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसमें स्पेस होता है, इसको स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। अब ये एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं बिल्डिंग की तरह, तो इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड में है, इसको बोलते हैं क्या, थाइलाकॉइड की बिल्डिंग, यानी कि ग्रेना या ग्रेना थाइलाकॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं। फिर ये आपस में जुड़े तो इसको बोलते हैं स्टोमा लैमेला, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो अब फोटो में दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें खुद का डीएनए होता है, ठीक है, उसके अंदर आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मतलब सारा सामान है, ठीक है। फिर इसमें अब क्लोरोप्लास्ट से फोटो से करेगा तो क्या बनेगा, इसमें फूड बनेगा, तो फूड भी स्टोर होगा, तो स्टोर कायम होगा स्टार्च के फॉर्म में, तो लिखा हुआ स्टार्च एंड फैट और ऑयल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो अपन को आया रखना है थाइलाकॉइड के बारे में, क्लियर है यहाँ तक थाइलाकॉइड। चलो आगे बढ़ते, चलिए अब अपन बात करते हैं कलर की, काय की बात करते हैं कलर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, लाइट रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेसिस होगा, तो क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब होगी या नहीं होगी। अब लाइट को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, पत्तियाँ। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में होता है कलर, पत्तियों में अभी अपन ने देखा ना थाइलाकॉइड होता है, तो थाइलाकॉइड में क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो वो कलर क्या होता है, ठीक है। तो कलर, कलर को ही बोलते हैं अपन पिगमेंट, इसको ही बोलते हैं वर्णक, इसको ही बोलते हैं रंजक, या इसको ही बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना, यानी पल्डरिम, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ें हैं, बस नाम इधर उधर करके आ जाते हैं। नीट एग्जाम में कई बार जो इधर उधर करके नाम आ जाते हैं, कलर आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है, वर्णक आ जाता है, रंजक आता है, क्लोरोफिल या फिर पल्डरिम, चलो ठीक है। अब पहली बात तो कलर होता है क्या है, तो कलर एक ऐसा केमिकल मटेरियल या कंपाउंड होता है जिनमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी, ठीक है। तो कलर क्या होता है, कलर ऐसे केमिकल मटेरियल या क्या कंपाउंड है, केमिकल मटेरियल क्या कंपाउंड है जिनमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी, मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कलर क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा सर ऐसे, अच्छा देखा होगा तुमने गर्मी के दिन में अपन क्या है, अपन ने सफेद कपड़े पहने, सफेद शर्ट पहनी, तो अपन को गर्मी क्या लगती है, कम, ठीक है। लेकिन मान लो गर्मी के दिन में तुमने काले कपड़े पहन लिए, अब काले कपड़े पहनोगे तो धूप में घूमोगे तो क्या है, धूप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी और गर्मी क्या लगेगी ज़्यादा, क्योंकि काला कलर, क्योंकि जो कलर होता है उसमें लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्या होती है, कैपेसिटी, ठीक है। तो यार है कलर क्या होता है, कलर में लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, ठीक है। अब अपन यहाँ फोटोसिंथेसिस पढ़ना, तो अपन मेनली यहाँ पे कलर की बात करेंगे, मतलब किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल की, चलो ठीक है। पहली बात तो अपन ये देखते हैं क्लोरोफिल बनता कैसे है, क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल जो है बनता कैसे है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्लोरोफिल कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम, क्या होता है, सक्सिनाइल, थोड़ा सा यार डॉक्टर वाली राइटिंग है अपनी, है ना, सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है। सक्सिनाइल क्या होता है, कोएंजाइम होता है, प्लस क्या होता है, ग्लाइसिन। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम और ये ग्लाइसिन दोनों आपस में जुड़ते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन दोनों आपस में जुड़ते हैं, तब जाके इससे बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। क्या बनता है, यहाँ से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल, यहाँ से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल बनता है, ठीक है। लेकिन अभी क्लोरोफिल नहीं बना, ये बना है प्रोटोक्लोरोफिल, ठीक है। अब इसमें लगती है लाइट, क्या लगती है, इसमें लाइट लगती है, लाइट लगती है, इसका इसमें दो हाइड्रो लग रहा है। अच्छा इसमें हाइड्रो लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अरे जल्दी बोलो, रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन होता है, तब जाके कहीं बनता है क्लोरोफिल, तब जाके कहीं क्या बनता है, क्लोरोफिल बनता है, ठीक है। तो याद रखना कभी कभी आ जाता है क्लोरोफिल कैसे बनता है, तो क्या होता है, सक्सिनल कोएंजाइम होता है, ये केमिकल है, इसमें ग्लाइसिन जुड़ जाता है, तब जाके यहाँ से बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। अभी ये काम का नहीं है, ये इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है। अब इसमें लाइट लगेगी, दो हाइड्रोजन होंगे, रिडक्शन होगा, तब जाके कहीं बनेगा क्लोरोफिल, तब जाके ये कलर बना, ये एक्टिव है, क्या है, एक्टिव। अब जाके ये लाइट को क्या करेगा, अब जाके ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब अब जाके ये एब्जॉर्प्शन कर पाएगा, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा, चलो ठीक है। अब एक और चीज़ की जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोफिल क्या होता है, यही लिख देते हैं, जो क्लोरोफिल होता है ये टेट्रा पायरोलिक, क्या होता है, टेट्रा पायरोलिक मैग्नीशियम पोरफायरिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। देखो नाम से पता चला क्या है, क्लोरोफिल क्या है। देखो क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो है टेट्रा पायरोलिक, टेट्रा यानी कि चार,
टेट्रा यानी कि 4, पायरोलिक यानी कि पायरोलिंग, अगर तुम्हें याद हो तो पायरोल कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, तुमने देखा होगा पायरोल ऐसा बनता है, ठीक है। तो टेट्रा पायरोलिक यानी कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें टेट्रा यानी कि 4, पायरोल यानी कि ऐसी 4 रिंग है, ठीक है। मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम भी होता है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम अरे भैया एलिमेंट है यार, मेटल है, ठीक है, 12 नंबर वाली। तो मैग्नीशियम पोरफायरिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है ना। तो याद रखना कि जो क्लोरोफिल होता है ये टेट्रा पायरोलिक, मतलब इसमें 4 पायरोल वाली ऐसी रिंग होती है, इसमें मैग्नीशियम अटैच होता है और ये पोरफायरिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यानी फोटोसिंथेसिस करने वाला एक पिगमेंट है, ठीक है। एक बगल में देखो डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये काय का डायग्राम दिख रहा है बगल में, ये दिख रहा है क्लोरोफिल का। अब अगर इसको डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसी ऐसी यानी कि पायरोल वाली कितनी रिंग है? 4, देखो 4 दिख रही है, 1 2 3 4, अरे है ना, 4 पायरोल रिंग होती है और इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम एलिमेंट है। क्या है? मैग्नीशियम एलिमेंट है ना। अच्छा वो पूछेगा कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम कहाँ होता है? तो जो मैग्नीशियम होता है, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम कहाँ होता है? कोर है। क्या है? कोर, कोर यानी कि अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं कोर मेटल या इसको बोलते हैं कोर एलिमेंट। याद रखना, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम कहाँ होता है, तो ये कोर मेटल होता है या फिर कोर एलिमेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना मैग्नीशियम, देखो दिख रहा है ना, 4 पायरोल रिंग के बीच में मैग्नीशियम है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, तो ये याद रखना टेट्रा पायरोलिक मैग्नीशियम पोरफायरिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, डायग्राम भी दिख गया। चलो अब तुम एक और चीज़ देखना, अब तुमने देखा होगा कि क्या होता है पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती है सब हरी कलर की दिख रही है, लेकिन फिर भी उनका कलर थोड़ा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल सिर्फ एक टाइप का नहीं है, बल्कि ये क्लोरोफिल क्या अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो एक अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है अपन 4 टाइप का क्लोरोफिल यहाँ पे पढ़ेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभी क्वेश्चन आया था तो देख लो, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। उसके बाद में क्लोरोफिल है तो बहुत सारे टाइप का, लेकिन अपन को 2-3 ही पढ़ना है। क्लोरोफिल बी होता है, फिर उसके बाद में क्लोरोफिल सी, उसके बाद में है क्लोरोफिल, ये है क्लोरोफिल डी, क्या है? डी। तो अपन ये 4 पढ़ लेते हैं। अब देखो क्लोरोफिल रियल में काय से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। काय से मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। अब जो क्लोरोफिल ए होता है, क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, देखो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। देखो क्लोरोफिल है सारे के सारे, लेकिन ए बी सी डी मतलब अलग अलग है, चलो ठीक है। लेकिन सब में सब काय से मिलकर बने? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और मैग्नीशियम से, ठीक है। लेकिन फ़र्क है, फ़र्क क्या है? जो क्लोरोफिल ए होता है इसमें कार्बन को चला गए, इसमें को चला गए, इसमें को चला गए, इसमें को चला, मतलब नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सी है। तो क्लोरोफिल ए बी सी डी काय से मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए, पहले कार्बन देख लो, 55 55 35 54, 55 55 35 54, 55 55 35 54। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लोरोफिल ए होता है इसमें कार्बन कितने हैं? 55 है, लेकिन क्लोरोफिल बी में क्या है? उसमें भी 55 है। तो सर फर्क क्या हुआ? अरे अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आएगा ना। फिर क्लोरोफिल सी जो है इसमें कार्बन कितने? 35 है, 35। उसके में क्लोरोफिल जो डी है इसमें कार्बन कितने हैं? 54, 54 है, ठीक है। 55 55 35 54, ठीक है। फिर उसके बाद में 72 70 32 70, ठीक है। फिर 5 6 5 6 आया, दिख रहा है? 4 4 4 4 और मैग्नीशियम मांगे 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 मांगे, मतलब एक एक होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक एक होता है, ठीक है। तो अभी अपन को देखो क्लोरोफिल का सारा का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। कैसे फॉर्मूला आ गया? देखो क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल ए होता है इसमें कार्बन कितने होते हैं? 55, हाइड्रोजन कितने होते हैं? 72, ऑक्सीजन होते हैं 5 और नाइट्रोजन होते हैं 4 और मैग्नीशियम कितना होता है? 1, ठीक है। अब क्लोरोफिल बी देखो, क्लोरोफिल बी में कार्बन सेम है 55, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 70, ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और नाइट्रोजन कितने हैं? 4 और ये मैग्नीशियम कितना है? 1, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा फर्क है ना, तो ये याद रखना है। तो ऐसे याद रखना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी सब कैसे मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, यानी कि कौन मांगे, कौन मांगे, चलो ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है? कार्बन 55 55 35 54, कितना? 55 55 35 54, चलो ठीक है। हाइड्रोजन 72 70 32 70, 72 70 32 70, 5 6 5 6 और 4 4 4 4 और मांगे 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 मांगते ही रहो, ठीक है। ये हो गया। अब कभी कभी आ जाता है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला बताओ, तो कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1, ठीक है। क्लोरोफिल सी का पूछ लिया, 35 32 5 और 4 और अपना 1, ठीक है। तो ये ऐसे तुम कार्बन के क्लोरोफिल ए का, बी का, सी का, डी का, ये सब का फॉर्मूला बता दोगे ना, चलो ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, एक और चीज़ बताएं, देखो ये तो क्लोरोफिल हो गया। अब लेकिन प्लांट में जो पत्तियां हैं, पत्तियों में इन क्लोरोफिल के अलावा और भी कुछ कलर होते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड्स होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है ना, कुछ और भी इधर उधर के कलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोफिल ए है, क्या है? क्लोरोफिल ए
और एक होता है बीटा कैरोटीन। ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सब जगह होंगे। अरे सब जगह मतलब प्लांट में, मतलब ऐसे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उन सब में क्लोरोफिल ए वो बीटा कैरोटीन तो होता ही होता है। मतलब क्या हुआ? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन, ठीक है। क्लोरोफिल ए और जो बीटा कैरोटीन होता है ये क्या है? ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल पिगमेंट। यूनिवर्सल पिगमेंट, ठीक है ना। यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब कि अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है मेनली प्लांट एल्गी, तो उनमें क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन तो होगा ही होगा। ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्या है ये? यूनिवर्सल पिगमेंट। चलो ठीक है, यहाँ तक आया। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब देखो क्या होता है, जो क्लोरोफिल ए होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए में खास बात क्या है कि इसमें क्या होता है? इसमें CH3 ग्रुप होता है। क्या होता है? CH3 ग्रुप, ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है क्लोरोफिल ए में क्या होता है, तो क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है। CH3 ग्रुप एट थर्ड कार्बन, कहाँ पे होता है? थर्ड कार्बन ऑफ सेकेंड पायरोल रिंग। सेकेंड पायरोल रिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफिल होता है इसमें क्या होता है? CH3 ग्रुप होता है। कहाँ पे होता है? थर्ड कार्बन मतलब तीसरे नंबर के कार्बन पे होता है। कहाँ? लेकिन कौन से नंबर की? पायरो रिंग सेकंड। अरे याद था ना, जो क्लोरोफिल होता है इसमें कितनी रिंग है? 4 पायरो रिंग है, लेकिन ये कहाँ होता है? सेकंड नंबर पे। तो क्लोरोफिल जो ए होता है इसमें CH3 ग्रुप होता है थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरो रिंग, ठीक है यार ना। अब जो क्लोरोफिल बी होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल बी जो होता है उसमें भी सेम है, लेकिन CH3 की जगह क्या होता है? CHO मतलब क्या? एल्डिहाइड। तो याद रखना, कभी कभी वो पूछ लेगा कि क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस होता है, तो क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, कहाँ? थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरो रिंग। क्लोरोफिल बी में क्या होता है? CH होता है, सेम जगह पे, ठीक है। CHO ग्रुप एट थर्ड कार्बन ऑफ सेकंड पायरोल रिंग, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताएं, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, तुमने क्लोरोफिल जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है। वाटर इनसॉल्युबल मतलब कि पानी में घुलता नहीं है। क्या होता है? अघुलनशील। क्या होता है? अब जो चीज़ पानी में नहीं घुली तो वो कहीं ना कहीं तो घुलेगी ना, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो ये कहाँ घुलता है? तो ये घुलता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कहाँ घुलता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक यानी कि जो कार्बनिक विलायक है, मतलब देखो भैया जो चीज़ पानी में नहीं घुलती तो वो कहाँ घुलेगी? हाँ, एल्कोहल में घुलेगी, ठीक है ना। कहाँ घुलेगी? एल्कोहल। तो कार्बनिक विलायक, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना। वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में नहीं घुलती, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कार्बनिक विलायक होते हैं इनमें क्या होती है? इनमें सॉल्युबल है, इनमें घुल जाएगी। इनमें सॉल्युबल है मतलब इनमें घुल जाएगी, ठीक है। अब कौन कौन से? जैसे कि कुछ भी, जैसे कि क्लोरोफॉर्म में घुल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में एसीटोन, ठीक है। फिर तुम लोग का फेवरेट इथाइल अल्कोहल, हाँ भैया हाँ, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में ईथर, ठीक है। तो ईथर, इन चीज़ों में और एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है उनमें लगभग ये जो है घुल जाता है, ठीक है, याद रखना। चलो ठीक है। अब एक और खास बात क्या याद आती है, क्वेश्चन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या? देखो तुमने पेड़ पौधे देखे होंगे, पेड़ पौधों में सारी पत्तियां हरी कलर की होती है। क्या होती है? हरी कलर की होती हैं। तो पेड़ पौधों में जितनी भी पत्तियां हैं सब हरी कलर की हैं, लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो सारी पत्तियां हरी कलर की तो, लेकिन उनमें डिफरेंस है। जैसे आम की पत्ती भी हरी है लेकिन थोड़ा सा कलर अलग होगा, पीपल की पत्ती भी हरी है लेकिन कलर थोड़ा सा अलग होगा, नीम की पत्ती में अलग होगा, नींबू की पत्ती में अलग होगा, तुलसी की पत्ती में अलग होगा। मतलब जो कलर तो हरा सबका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कलर, हरे कलर में भी वेरिएशन है। तो मतलब जो कलर होता है वो हरे कलर में भी वेरिएशन है, ठीक है। जब उनको अपन अच्छे से देखा तो पता चला कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो कलर है वो सिर्फ क्लोरोफिल के कारण नहीं है, बल्कि क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी चीजें होती हैं। क्लोरोफिल के अलावा कुछ उसमें और भी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो उनको पता कैसे करते हैं? उसको अपन पता करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से। कैसे पता करते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी, याद रखना। तो लीव्स जो है, लीव्स क्या है? लीव्स। तो लीव्स में जो हरा कलर है वो सिर्फ पत्तियों में जो हरा कलर है वो सिर्फ क्लोरोफिल के कारण नहीं है, बल्कि उसके अलावा कुछ और भी उसमें कलर्स होते हैं, कुछ और भी उसमें मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इसको पता कैसे करते हैं? इसको पता करते हैं अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी से। कैसे पता करते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से देखा तो इसमें प्लांट में क्या था? क्लोरोफिल जो है, पत्तियां जो थी पत्तियां, तो उनमें क्लोरोफिल है ना, तो क्लोरोफिल के अलावा उसमें कुछ अदर केमिकल भी होते हैं जिसके कारण उनका क्या होता है? कलर होता है, ठीक है। तो अपन ने इसको देखा तो पता चला कैसे। तो क्लोरोफिल जो ए होता है, क्या होता है? जो क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्या होता है? ये होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है। ये होता है ब्राइट, जो ब्राइट क्या? ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन, ठीक है। जो क्लोरोफिल बी होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल बी होता है, ये होता है क्या? येलो ग्रीन टू ग्रास ग्रीन, येलो ग्रीन टू ग्रास ग्रीन,
समझ आया, ग्रास ग्रीन मतलब ये येलो कलर और हरा कलर, येलो ग्रीन टू क्या है, ग्रास ग्रीन मतलब घास का जो हरा कलर वैसा होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक होता है ज़ैंथोफिल, क्या होता है, ज़ैंथोफिल। जो ज़ैंथोफिल होता है ये होता है येलो, कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। फिर एक होता है कैरेटिनॉइड्स, क्या होता है, कैरेटिनॉइड्स, ये होता है येलो टू येलो ऑरेंज, क्या होता है, ये होता है येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो कई बार ये पूछा गया है, दिख रहा है ना यहाँ पे, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि पत्तियों में जो हरा कलर है वो सिर्फ क्लोरोफिल के कारण नहीं है, क्लोरोफिल के अलावा उसमें अदर केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरोफिल जो ए है इसको अपन पता कैसे करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि कागज वर्ण लेखिकी, कागज वर्ण लेखिकी से पता करते हैं। क्लोरोफिल जो ए होता है ये होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल भी जो होता है ये होता है येलो ग्रीन टू ग्रास ग्रीन होता है, ठीक है। जो ज़ैंथोफिल होता है ये येलो होता है, जो कैरेटिनॉइड होता है ये होता है येलो टू येलो ऑरेंज, क्या होता है, येलो टू येलो ऑरेंज, ठीक है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, समझ रहे हो। चलो ठीक है, तो इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो आगे अब बात करते हैं अपन पिगमेंट सिस्टम की, काय की बात करते हैं, पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम या इसको बोलते हैं कभी कभी फोटो सिस्टम, क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन पीएस, क्या बोलते हैं, पीएस। अब देखो होता क्या है, पीएस बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या है, पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं, पत्तियों में सिर्फ क्लोरोफिल अकेला नहीं है बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है इसमें मेन, सबसे पहले होता है उसमें मेन होता है, उसमें होता है क्लोरोफिल ए होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, क्लोरोफिल ए के अलावा क्या होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कैरेटिनॉइड्स होते हैं, क्या होता है, कैरेटिनॉइड्स होते हैं। फिर उसके अलावा ज़ैंथोफिल होता है, क्या होता है, ज़ैंथोफिल, कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ और भी हो सकते हैं। अब होता क्या है, जब अपन ने और अच्छे से स्टडी किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो पता चला कि कलर तो बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरेटिनॉइड है, ज़ैंथोफिल है और भी है, ठीक है। लेकिन जो मेन होता है वो मेन होता है क्लोरोफिल ए, क्या होता है, मेन जो होता है, मेन होता है क्लोरोफिल ए। और बाकी जो ये है जैसे क्लोरोफिल बी हुआ, कैरोटेनॉइड्स हुआ, ज़ैंथोफिल हुआ, ये जो है इनको बोलते हैं, ये मेन नहीं है, ये क्या कर रहा है, ये क्लोरोफिल ए की हेल्प कर रहा है, तो इनको बोलते हैं क्या, सहायक वर्णक, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सहायक, इनको बोलते हैं सहायक वर्णक, या इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, क्या बोलते हैं, एसेसरी, एसेसरी पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये होता है मेन, क्या होता है, ये होता है मेन, या इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो याद रखना कि जो लीव्स होती है, लीव्स में कलर बहुत सारे होता है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरेटिनॉइड होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। लेकिन उनमें मेन कौन है, मेन होता है क्लोरोफिल ए। अरे मेन कौन होता है, मेन होता है क्लोरोफिल ए, इसको बोलते हैं मेन, या इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, हिंदी में से बोलते हैं अभिक्रिया केंद्र, क्या बोलते हैं इसको, अभिक्रिया केंद्र, ठीक है। अब देखो होता क्या, देखो ये इनका वैसा सिस्टम, जैसे मान लो क्या है, जैसे एक दुकान है, एक दुकान में एक मालिक है और उसमें 3 नौकर है, कितने नौकर है, 3, ठीक है। अब वो क्या होता है, जो नौकर होते हैं दिन भर काम करते हैं, ठीक है, काम करके जो है खूब सामान बेचते हैं, और क्या है उसका जो पैसा होता है वो भैया किसको देते हैं, मालिक को देते हैं। मतलब काम कौन कर रहे हैं, ज़्यादा नौकर कर रहे हैं और मालिक को पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं, मालिक भी काम करता है, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया कि नौकर काम कर रहे हैं और काम करके किसको दे रहा है, मालिक को दे रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या होता है, और मान लो कि अगर लड़ाई वड़ाई हो जाए, मालिक की किसी से लड़ाई हो जाए, तो नौकर क्या करेंगे, नौकर मालिक को पिटने से भी तो बचाएंगे, नहीं बचाएंगे, पिटने देंगे, अरे पिटने से बचाएंगे ना, हाँ, ठीक है। तो होता क्या है, बेसिक क्या होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है ये मालिक की तरह, ये लोग क्या है उसके नौकर, ठीक है। तो जो मेन होता है, मेन कलर क्या होता है, मेन होता है क्लोरोफिल ए होता है, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र बोलते हैं। क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल होता है ये होता है सहायक वर्णक, या इसको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, ठीक है। इसके अलावा इनको और क्या होता है, इनको बोलते हैं अपन एंटीना पिगमेंट, क्या बोलते हैं इनको, एंटीना, इनको बोलते हैं एंटीना पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको बोलते हैं LHC, LHC मतलब लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इनको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब मिलके बनाता है पिगमेंट सिस्टम, क्या मिलके बनाता है, ये सब मिलके बना रहा है, क्या यही सब मिलके बना रहा है पिगमेंट सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम बना रहा है। मतलब कि इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटिनॉइड होता है और क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए होता है इसको बोलते हैं मेन, या इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र, यही है मालिक, ठीक है। और ये क्या है, इसकी हेल्प करने वाले। तो क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटिनॉइड होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ये क्या होता है, इनको बोलते हैं सहायक वर्णक, इनको बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट, या इसको बोलते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। चलो बगल में फोटो दिख रहा है, तो होता क्या है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी सारी लाइट किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल ए को दे देते हैं, ठीक है। किसको दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को। मतलब एक प्रकार से ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो। अब पॉइंट आता है कि जो ये जो एसेसरी पिगमेंट होता है ये लाइट को एब्जॉर्ब करके किसको दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं, ठीक है। मतलब को जो एब्जॉर्प्शन एरिया है, जो लाइट की जो वेवलेंथ को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरा मान लो बहुत तेज़ धूप आ गई, तो बहुत तेज़ धूप आ जाएगी ना, तो क्या होगा
ये जो है ये एसेसरी पिगमेंट ये क्लोरोफिल ए को लाइट के द्वारा खराब होने से बचाते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन यानी प्रकाश बटन से ही बचाता है। देखो कितने सारे काम के, भले वो नो करे लेकिन बहुत काम की चीज़ है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सब मिलकर बनाते हैं क्या, पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम, ठीक है। बगल में फोटो दिख रहा होगा, तो ये जो है क्लोरोफिल बी, कैडनोइड, ज़ैंथोफिल, ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, एंटीना है, एलएससी, और ये क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, किसको देते हैं, क्लोरोफिल ए को देना है रिएक्शन सेंटर को, तो वो रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए। चलो अब इसके अलावा होता क्या है, ये जो पिगमेंट सिस्टम है, ये पिगमेंट सिस्टम जो है पीएस, ये जो पीएस है ये दो टाइप के, कितने टाइप के, दो। कैसे, देखो पिगमेंट सिस्टम है, इसमें मेन रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल ए, इसमें रिएक्शन सेंटर कौन है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है। अगर ये क्लोरोफिल जो है 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट, 680 नैनोमीटर, तो इसको बोलते हैं पीएस सेकंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पीएस सेकंड। और अगर ये 700 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सी लाइट, 700 नैनोमीटर, अरे याद है ना, जो लाइट होती है, लाइट में क्या होती है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, क्या होती है, तरंग दैर्घ्य। तो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको बोलेंगे पीएस फर्स्ट। क्या बोलेंगे, पीएस फर्स्ट, ठीक है, पीएस फर्स्ट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, पिगमेंट सिस्टम, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैडनोइड, ज़ैंथोफिल, ये होता है रिएक्शन सेंटर, ये मेन होता है, ये होता है सहायक वर्णक, एसेसरी पिगमेंट, एंटीना पिगमेंट, एलएससी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। चलो ये आया। अगर क्लोरोफिल जो ए होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल ए, अगर ये 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलेंगे पीएस सेकंड। क्या बोलेंगे, पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड। और अगर ये 700 वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलेंगे पीएस फर्स्ट, ठीक है, पीएस फर्स्ट, ठीक है। अब एक डाउट आता है, वो बोलते हैं कि इसको पीएस फर्स्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले काम करता है और ये बाद में काम करता है, इसलिए इसका नाम है पीएस सेकंड। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बोलेंगे पेपर में देगा कि पीएस फर्स्ट को फर्स्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहले काम करता है और ये बाद में काम करता है, इसलिए इसको सेकंड बोला। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको पहले डिस्कवर किया गया था तो इसका नाम रख दिया पीएस फर्स्ट, इसको बाद में डिस्कवर किया तो इसका नाम रखा पीएस सेकंड, ठीक है। तो याद रखना, अगर क्लोरोफिल ए यानी कि जो रिएक्शन सेंटर है, अगर ये 680 वाली लाइट को एब्सॉर्ब करता है तो इसको बोलेंगे पीएस सेकंड, और अगर ये 700 वाली लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तो इसको बोलेंगे पीएस फर्स्ट, ठीक है। चलो एक और बात बता दें, अगर अभी अपन ने देखे थे थाइलेकोइड देखा था, क्या देखा था, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड ऐसा कुछ था, ठीक है, थाइलेकोइड ऐसा कुछ था। अब होता क्या है, थाइलेकोइड ग्रेना थाइलेकोइड, अब ये जो इसका ऊपर वाला जो सरफेस है, ये खुला वाला सरफेस है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है, ये ऊपर वाला खुला हुआ है, ओपन है, क्या है, ओपन। तो ओपन जो है तो इसको बोलते हैं ओपन है, और ये अंदर वाला जो बीच वाला ये है क्लोज। क्या है ये, क्लोज। देखो होता क्या है, थाइलेकोइड एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला खुला हुआ है तो इसको बोलेंगे ओपन सरफेस। क्या बोलेंगे, ओपन। और ये एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, तो ये मान लो ये इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो ये वाली जो बीच वाली ये क्लोज है ना, ढकी हुई है ना, कवर है, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड। क्या बोलेंगे, क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हो गई, जैसे देखो ये ओपन है तो ये हो गई बीच वाली, क्या हो गई, क्लोज हो गई। क्या हो गई, क्लोज्ड, क्लोज हो गई, ठीक है, ओपन। अब क्लोज वाले को बोलते हैं ये लोग एप्रेस्ड। क्या बोलते हैं, एप्रेस्ड, इसको बोलते हैं एप्रेस्ड। क्लोज वाले को बोलते हैं एप्रेस्ड, और ओपन वाले को बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड, ठीक है। अब होता क्या है, जो एप्रेस्ड वाली है यहाँ पे होता है पीएस सेकंड, यहाँ होता है पीएस सेकंड, ठीक है। और जो नॉन एप्रेस्ड वाली यहाँ होता है पीएस फर्स्ट, और यहाँ होता है पीएस फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक और वो याद होगा, ऐसे और भी थाइलेकोइड होते हैं, मतलब वही ग्रेना थाइलेकोइड। फिर यहाँ पे क्या होती है, वो लैम्बला होता है। क्या होता है, लैम्बला। इस लैम्बला को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे स्टोमा लैम्बला, इसको बोलते थे स्टोमा लैम्बला। स्टोमा लैम्बला जो यहाँ पे भी होता है पीएस फर्स्ट, यहाँ पे भी होता है पीएस फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो एक बात सुनना, ये थाइलेकोइड एक के ऊपर एक ऐसे रखे होते हैं तो इसकी बिल्डिंग बनती थी, ये बिल्डिंग बन गई, ठीक है। ये दोनों को जोड़ने वाले इसको बोलते हैं स्टोमा लैम्बला। अब ये जो स्टोमा लैम्बला यहाँ होता है पीएस फर्स्ट होता है, चलो यहाँ है, ठीक है। अब ये जो ओपन वाली सरफेस इसको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड, यहाँ होता है पीएस फर्स्ट, ठीक है। और ये जो ढकी वाली है, क्लोज वाली, यहाँ होता है एप्रेस्ड, इसमें होता है पीएस सेकंड, ठीक है। तो ये भी आगे काम पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये पीएस सिस्टम कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है इसमें 2 स्टेप होती हैं, लाइट और डार्क। तो लाइट और डार्क के बारे में अपन पढ़ेंगे। चलिए।